ओके, सो अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माय नेम इज़ सैयदा मानिया फ्रॉम कराची और इस कंपनी में मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। वैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इसको एज अ स्टूडेंट लेवल पर ज्वाइन किया था और अपना जितना भी 1.5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पर आज शेयर करूँगी। मुझे पता है यहाँ पर हर तरह के क्राइटेरिया के लोग मौजूद हैं। कुछ बिजनेस पर्सन हैं, कुछ एम्प्लॉई हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और हमने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में महंगाई को लेकर और अपने कॉन्फिडेंस को लेकर कुछ बुरे हालात फेस किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, आप उन लोगों में से हो कि जो वाकई ही अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको एक अच्छी जगह नहीं मिल रही, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अपने आउटपुट की टेंशन है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ग्रोवे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जो ग्रोवे ग्लोबल कंपनी है, ये जो कंपनी है वो पाकिस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, अब हर इंसान अपनी कंपनी की तारीफ करता है, ठीक है, नो डाउट सब उसको नंबर 1 कहते हैं, लेकिन हमारी कंपनी क्यों नंबर 1 है इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी के इंसेंटिव्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी ग्रोवे ग्लोबल कंपनी का, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आपने हमारी प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर बहुत अच्छे से देखी होंगी और हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, फिजिकल मीटअप्स होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, लकी ड्रॉ होते हैं, उस वजह से ये कंपनी जो है 2 सालों के अंदर अंदर इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो माशाल्लाह से बाहर भी जा चुकी हैं। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज आई, बंद हो गई, स्टार्ट हुई, सबने ये सोचा था कि ये भी कोई ऐसी कंपनी है, ये कुछ सालों तक चलेगी और फिर बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग ने आवाम की प्रॉब्लम सॉल्व किया। हम लोग देने वाले में से बने, जबकि दूसरी कंपनीज का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, वो सिर्फ अपने मार्केटिंग प्लान को ही पॉलिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारी कंपनी में क्या था, एक तो मार्केटिंग प्लान स्मूथ था और यहाँ पर किसी किस्म का आपको एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं था। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, अगर अल्लाह ना करे, आप सब भी बात जानते हैं कि कोरोना के बाद से पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है। ऐसा ही है, मतलब कोरोना के बाद से स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनके भी बिजनेस लॉस कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। ठीक है, हमें बचपन में क्या सिखाया जाता था कि आप लोग अच्छी तालीम लो, अच्छे ग्रेड्स लो ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। आप लोग मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताओ कि पाकिस्तान में जॉब के कोई हालात हैं? आप लोगों ने अक्सर वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि जॉब नहीं मिल रही होती, हालांकि बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए, अच्छा काम भी किया, अच्छी टैलेंट भी था, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। ऐसा क्यों होता है? आप मुझे ज़रा चैट बॉक्स में अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ। जी, इसमें तो मैं सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी कि क्या मैं मानिया ने जो सवाल किया आप सब मुझसे एग्री करते हैं? बिल्कुल, जहाँ जाओ एक्सपीरियंस मांगते हैं। बिल्कुल मैं मानिया। मैम कौन सा, आप जरा मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से 22 साल से टीचर हैं और आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ इस कंपनी में, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप हमारे साथ जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें क्योंकि आप खुद भी टीचर रह चुकी हैं, आपने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया और अब आपका क्या माइंडसेट है जॉब और बिजनेस के हवाले से? बिल्कुल मैम मानिया, आपको ये बात पता है कि 22 साल तो मैंने बड़े टॉप नॉच स्कूल्स में पढ़ाया है और 2 साल अगर मैं वो एक्स्ट्रा लगाऊं जो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और वो भी फाइनेंशियली, यानी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए था ना, कुछ स्ट्रॉन्ग बनना था कि अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ही तो मैं जॉब के लिए आई ना। लेकिन इस जॉब के सर्कल में फंसने के बाद मैंने पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने लिए सीखी ना, मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं मिला। मुझे कुछ भी अगर मैं चाहती थी कुछ सीखना तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। मैं भी एक आम सी एक हाउस वाइफ की अगर अपने आपको मिसाल दूँ तो इस इन्फ्लेशन के दौर में, खतरनाक इन्फ्लेशन मेरा कब से मैंने देखना स्टार्ट किया, जब कोविड आया। कोविड ने हिट किया तो मुझे ये लगा कि पैसा जरूरत तो है, लेकिन जिस वक्त कोविड ने हिट किया ना वो इन्फ्लेशन के साथ हिट किया। एक 60,000 कमाने वाला या 40,000 कमाने वाला, वो बंदा तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मैं भी उसमें शामिल थी कि मुझे ग्रोसरी भी करनी है, मुझे बिल्स भी देने हैं, मुझे अपने बच्चों को कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा दिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं खाली होती थी। और मेरे ख्याल से आप सब एग्री करेंगे, चाहे टीचर हो या एक जॉब पर्सन हो, उन सबका एक ही हाल होता है कि हम अपने आप को कहीं भी स्ट्रांग नहीं खड़ा पाते। कभी कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं है, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं है, बजट सेट किया हुआ है भाई इतना हमारी इसमें ये काम करना है, मैंने भी ऐसे ही सेट किया था। लेकिन इन 22 सालों में अचानक ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई, जो मुझे पता भी है, हर बार पता है, हर साल बजट में भी आगे पैसे बढ़ते हुए आएंगे किसी ना किसी चीज़ में, मैं फिर सर्वाइव करने के लिए और मजीद मेहनत क्या करूँगा, स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन। अगेन मैंने अपनी हेल्थ को टेक पे रखते हुए ये सारे काम किए। लेकिन क्या मिला, एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जा रहे थे। पता है उससे क्या होता है? उससे एक आम जॉब पर्सन और मेरी तरह एक टीचर डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि इनकम सेम है, मेरी सैलरी कोई नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ी। आपको पता है क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हालात तो बढ़ते जा रहे खराबी की तरफ। रिस्पॉन्सिबल कौन है इन सब चीजों का? मैं मानिए आप भी बताएं कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं महंगाई तो बढ़ेगी, पता है हमें भी, लेकिन इनकम हमारी सेम है। कभी भी अगर आपने, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बात की कि ग्लोबल ग्लोबल है क्यों, देखिए एक आम माइंडसेट क्या है हमारा, एक अपना घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, चाहे छोटी ही हो, थोड़े से बैंक में अमाउंट हो हमारा, मंथली हम 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, ये एक आम सोच का आदमी इसी तरह पढ़ाई भी करता है। एक स्टूडेंट जब स्कूल में होता है ना, तो हम जैसे टीचर, जैसे मैं खुद भी, देखिए मैं अपने आपको बैड लग है कि मैं देर से आई ग्लोबल ग्लोबल में, लेकिन यकीन करें कि मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने बच्चों को यही सिखाया कि मतलब वर्क हार्ड, गेट गुड ग्रेड्स टू गेट अ गुड जॉब। मेरा माइंडसेट टोटली ग्रोवे ने चेंज कर दिया। मैं अब सबको ये कहती हूँ कि अभी भी मैं पढ़ाने से तो वाबस्ता अभी भी हूँ ना, स्कूल जॉब छोड़ दी, क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म ने मुझे अर्निंग जनरेट करना भी सिखा दी, अपने जैसे डुप्लीकेशन करना भी सिखा दिया, और उस ऐसे सिस्टम में दाखिल होकर मुझे ये भी बता दिया कि खाली अपने लिए नहीं करो, औरों के लिए भी करो। मैं अब कहती हूँ वर्क हार्ड, गेट गुड ग्रेड्स टू गिव जॉब टू अदर्स, डू बिजनेस। अब मत जॉब के सर्कल में फंसो, ये कुछ नहीं देगा सिवाय बीमारियों के, सच्ची बताऊं, सिवाय बीमारियों के।
हमारा मकसद पता है क्या हो गया है? कंपनी को ज्वाइन करने का लोगों का मकसद भी पता है क्या बन गया? लोग असल मकसद ही भूल गए। अब वो समझते हैं कि रिवॉर्ड मिल रहे हैं, वो डायमंड रिंग मिलेगी, मोबाइल फोन मिलेंगे, टूर मिलेंगे। ये मकसद नहीं है हमारा। मकसद हमारा है हमारी ग्रोथ, पैसा कमाना। आज हमारे घर की नीड्स पूरी हो और हमारे पास थोड़ा सा पैसा सेविंग में आ जाए, बस बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि इतने इन्फ्लेटेड दौर में महंगाई बढ़ती जा रही है, मजीद बढ़ेगी। मतलब मजीद अगर भी एक साल और गुजर जाए तो आप समझ लीजिए, अगर आपने ऑनलाइन काम नहीं सीखा, यू विल बी ऑब्सोलेटेड। यकीन करें, आपका कोई वजूद नहीं होगा, आप घर पर बैठ के अपनी बीमारियों को ही रोते रहेंगे। समझें कि बिल्कुल एक ऐसा ही ऐसी है। अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको डिजिटल दौर की दुनिया को उससे रोशनास करा रही है। मतलब मुझे कुछ नहीं आता, मैंने यहाँ से एक लव सीखा है। मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर बनी हूँ तो मैं लोगों को आज बता रही हूँ कि जॉब और बिजनेस में फर्क क्या है। फिजिकल शॉप खोलने वाला और एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाला फर्क क्या है। अगर कमाना तो देखो, मैं भी कमा रही हूँ ना। आज अगर मैं जॉब नहीं करी, लोग मुझे जानते हैं, मेरा मैं मेरा ससुराल, मेरा ननियाल, मेरा ददियाल, मेरे मोहल्ले वाले, एवरीबॉडी नोज मी कि ये बंदी यार पहले तो ये 22 साल पढ़ाती रही है, अब ये घर बैठ गई और ऑनलाइन काम। क्या ऑनलाइन काम है? तो जनाब ऑनलाइन काम ये है, प्रैक्टिकल आपकी प्रॉब्लम का, आपकी हर प्रॉब्लम का, आपके उस महंगाई के दौर से लड़ाई में प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा है, बिजनेस की वैल्यू बता रहा है, डिजिटल स्किल्स दे रहा है। सीखे और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम में, एक ऐसा जो रनिंग सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि बस आज कर लिया कल खत्म हो गया। ये सिस्टम अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। तो ऐसे सिस्टम का पार्ट बनकर जब मैं ग्रो कर रही हूँ, एक 22 साल एक करियर था मेरा, टीचिंग जाहिर है। 22 साल मेरी जिंदगी के लगाने, अगर मैं 50 साल की हूँ तो मेरी आधी जिंदगी तो पढ़ाने में गुजर गई। मिला क्या मुझे? आई वाज नॉट एबल टू सेव 5 लाख रुपीस फॉर माई सेल्फ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो इस सिस्टम का पार्ट बनने के बाद आज मैं फख्र से कह रही हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक बिजनेस ओनर हूँ, एक बिजनेस वुमन हूँ, जो खुद तो ग्रो कर रही है लेकिन दूसरों को भी ग्रो करने का तरीका भी बता रही है। ज्वाइन करो, लर्न करो, अप्लाई करो और अर्न करो। ये नहीं है कि ठग से जाओ और बैठ जाओ, आज ज्वाइन किया कल जो है वो मैं मिलियनर बन जाऊँ। बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी शॉपिंग के जरिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है जो आप देख के, आप सिस्टम में आते हैं ना, तो आप सिस्टम को समझ के आप पागल हो जाते हैं कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। जब मैं ये सवाल अपने आप से खुद करती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैं खुद कहती हूँ ये एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा जो है ना, उसकी सोच को बदलना है, एजुकेट ये करना है, बिजनेस पे आओ, जॉब छोड़ दो। देखो अगर अभी भी कोई, मैं किसी की जॉब को कभी बुरा भी नहीं कहती हूँ, मैं खुद एक ऐसे प्रोफेशनल चाहिए, बड़ा नोबल है, मगर यकीन करो लेस रिवॉर्डिंग है। मैं मानिए आप सोच सकते हैं कि 22 साल में अगर मैं कुछ अपने लिए जमा नहीं कर सकती तो पता नहीं वो कहाँ जाता होगा पैसा, कितनी मेहनत। एक दो सेकंड की देर हो गई, लेट लग गई, एक जॉब पर्सन भी वो इंसल्टिंग बिहेवियर हर हर जॉब में ऐसी होता है। ऐसा नहीं है कि आप भी अगर 1 मिनट 2 मिनट की देर हो गई आप लेट क्यों आए, एक क्वेश्चन आता है ना। आई एम द बॉस ऑफ माय ओन। मैं सुबह यकीन करें मेड से भी लड़ूंगी, मैं सारे काम भी करूंगा, बट मैं जब अपने मोबाइल को हाथ में लेके बैठती हूँ, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं उस वक्त आपको बिल्कुल वो लगूंगी कि वो ये तो सारी चीजों को सोल्यूशन दे रही है हमें। तो महंगाई रुकने वाली नहीं है। आज अगर आपने कदम आगे बढ़ाया, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं किया और एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ अर्निंग नहीं कर पाए, आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को खुद बताएं कि अगर हम ग्रोवे को पॉइंट करते हैं तो आप बेनिफिट्स देखो क्या क्या दे रहे हैं। मैं मानिए आप खुद गवाएं, आप एक स्टूडेंट भी हैं, एक आम घर में बिल्कुल फाइनेंशियली अपने आपको स्ट्रॉन्ग करने वाली लड़की जो हमेशा से यही ख्वाब देखती है ना। आप अपने ख्वाब बताएं ना कि आप क्या सोचती हैं। मैं भी बड़े ख्वाब देखती थी, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने को मिल रहे हैं ना। आप बिल्कुल। बताएं आप क्या सोचती हैं मैं एक स्टूडेंट के, एक खाली घर में बैठने वाली एक आम लड़की जो कुछ खास करना चाहती है, क्या करना चाहती है आप यहाँ आके आपने क्या किया, क्या आपने जमा किया, आपने क्या सीखा, आप बताएं। बिल्कुल, जब मैंने ग्लोबल ग्लोबल को स्टार्टअप किया था तो मेरी कोई इतनी ज़्यादा ड्रीम्स नहीं थे कि शायद मैंने बस ये सोचा था कि शायद थोड़ी बहुत अपनी पॉकेट मनी अरेंज कर सकूंगी। लेकिन मेरी बचपन से, अभी से नहीं, मेरी बचपन से ये सोचती कि कुछ मुझे कुछ अलग करना है। यानी कि मेरी हम 4 बहनें हैं, मेरी दूसरी सिस्टर जो है वो जॉब की तरफ भी गई, लेकिन मेरी यही सोच थी, मैंने कई बार जॉब के लिए अप्लाई भी किया, मुझे जॉब पर भी हुई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि मैं किसी के अंडर काम करूँ। और हर पर्सन का काम करने का अलग तरीका होता है, लेकिन जाहिर बात है हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और इवन ऐसा भी होता है कि हमारी सैलरी जो है वो जितनी होती है उससे ज़्यादा तो हमारे एक्सपेंस में निकल जाता है। अभी जैसे पेट्रोल के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो लोग यहाँ पर जॉब पर्सन है वो बहुत अच्छे जानते होंगे कि सुबह उठना आना जाना, अगर वो अपने एक्सपेंस निकालें तो उनके पीछे इनकम कितनी रह जाती है। ठीक है, तो मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया, मेरे कोई बड़े ख्वाब नहीं थे, बस मैं सीखने के लिए आई थी। लेकिन जब मैंने इसके मार्केटिंग प्लान को समझा, यहाँ की पॉलिसीज को समझा, तो मुझे आइडिया हुआ कि बिल्कुल अगर आपके अंदर लगन और आप एक सही प्लेटफॉर्म के साथ हो, क्योंकि हम पर्सन बहुत, हम सब में कोई ना कोई टैलेंट है। जो यहाँ पर जॉब पर्सन हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनको उस हिसाब से पे नहीं मिल रही। लेकिन कंपनी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं काम करती हूँ, मैंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, कंपनी मुझे डायरेक्ट कमीशन और इनडायरेक्ट कमीशन तो दे रही है, जो कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, लेकिन अलग से उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे टाइम फ्रीडम दिया। यानी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में, मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है और इंटरनेट है और मैं इसी के थ्रू वर्डिंग कर रही हूँ। हम सबके फोन होगा, किसी के पास अच्छा वाला भी होगा, लेकिन हम उसको सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब मेटा का दौर है, हर चीज जो है वो नई तरीके से जनरेट हो रही है। आप सब जानते हैं कि अभी एआई आ चुका है। जो कैनवा पोस्टर्स, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का बहुत महंगा कोर्स किया हुआ है, तो लेकिन मुझे लगा कि मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, क्योंकि हर चीज तो बनी बनाई एआई बना रहा है, पोस्टर्स एआई बना रहा है और आप कोडिंग के थ्रू जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट बना पा रहे हो। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के बजाय पर्सनल ब्रांडिंग पे काम हो रहा है, तो बहुत सी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। लेकिन ये जो बिजनेस है ये इंसान कर सकता है, ये ह्यूमन बीइंग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका माइंडसेट लगता है। तो मुझे क्या लगा कि मैंने जो इतना महंगा कोर्स वहाँ से किया, उससे कम बजट में मैंने यहाँ से इतना कुछ अचीव कर लिया। अभी जैसे मैं लास्ट ईयर जो है कंपनी के साथ टूर पे गई थी, कश्मीर का टूर किया था, तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैरान हुए कि तुम कश्मीर का टूर करके आए। यानी बेचारे पाकिस्तानी, वहाँ के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खुद को टूर दे पाए, और अगर है भी तो टाइम फ्रीडम नहीं है। अगर जॉब से छुट्टी ले लेंगे, किसी ट्रैवल पे चले जाएंगे, तो पीछे जो है वो सैलरी डिडक्ट हो जाएगी आपकी। तो यानी कि जॉब के तो सिर्फ मुझे नुकसान ही नजर आया। सॉरी टू से मैं यहाँ पर जॉब पर्स को हाईलाइट नहीं करी, लेकिन कहने का मकसद है कि ऐसी लाइफ को हम क्या करें कि जहाँ पर हमें टाइम फ्रीडम ना हो, हम साल में एक टूर ना कर सकें, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो बजट को अरेंज करना पड़े। तो जो चीज़ें मेरी एक्सपेंस में निकल जाती थी, जैसे ब्रांडेड सूट हो गया या फिर कोई चीज़ इंसान अपने लिए खरीदता है, वो कंपनी मुझे दे रही थी। और फायदा क्या हुआ कि मैंने देखा कि यहाँ पर हाउस वाइफ, एम्प्लॉइज, बिजनेस पर्सन जो ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं।
मैं यहाँ पर आपके साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगी जो कि हमारी अपलाइन की है, जिन्होंने यहाँ से माशाल्लाह से डायमंड रिंग विन की है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी जो माशाल्लाह से इस वक्त कंट्री डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हैं। तो वो ये बताती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कंपनी मुझे डायमंड रिंग देगी। ठीक है, सो क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर जस्ट स्टार्टअप लिया और उनको उनकी एफर्ट्स की बेस पे मिली डायमंड रिंग। क्या आप जितने साल जॉब पे काम करते हो, अपना 9 to 5 काम करते हो, क्या आपको इतने अच्छे रिवॉर्ड मिले? कभी नहीं मिले, क्योंकि ये बिजनेस है, लोग अब बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपनी आपको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ देती है। अब ये हमारे सर अजमल सीईओ सर अजमल अशारी साहब, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, उनकी लंबी जिंदगी करे, मैं मरीना के घर खुद आए इनको डायमंड रिंग देने। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि अगर एक हाउसवाइफ अपने कंफर्ट जोन में रह के काम कर सकती है, जैसे अक्सर हमारी हाउसवाइफ का सवाल होता है कि हमारा सोशल सर्कल नहीं है और हमारे पास इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो है वो काम कर सकें, तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खुद भी एक हाउसवाइफ हैं और एक आप घर में घरेलू तरीके से रह रही थी, लेकिन आप उन हाउसवाइफ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि ये कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा सोशल सर्कल नहीं है, हम कैसे काम करेंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और ग्रोवे में आके उनको किस तरह से मेंटरशिप सेशंस के थ्रू जो हमारा ग्रोवे एजुकेशन 2026 में लॉन्च हुआ है, आप उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल मैम मानिए, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये देख लें कि जो एक हाउस वाइफ है ना, उसमें कुछ कैटेगरीज भी आ जाती हैं कि ऐसी खातून जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं, शायद से 12 पढ़ी हुई है, बिल्कुल स्कूल की शक्ल नहीं दिखी हुई, एक ऐसी औरत जो बहुत डिग्री होल्डर है लेकिन अलमारी में बंद करके रख दी उसने डिग्री, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही क्योंकि वो सिंपल एक हाउस वाइफ, के हस्बैंड भी शायद अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर कहीं मुखाइश है टू मेक हरसेल्फ स्ट्रांग। तो क्या उसको ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है? जी बिल्कुल देता है। देखिए, अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सिंपल देखिए, मैंने अगर एक टीचिंग की, टीचिंग के बाद मैंने जब टीचिंग छोड़ी और मैंने अपने माइंडसेट को टटोल लिया कि भाई मुझे ऑनलाइन ही काम करना है क्योंकि मुझे उसमें हर चीज़ का फ्रीडम नजर आ रहा है, टाइम फ्रीडम है, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम है। देखिए, जॉब पर्सन को सिर्फ जॉब की 25,000 35,000 सिलेक्टिव अमाउंट है जो उसको पता है महीने के बाद मिलना है, उसके ऊपर वो जा नहीं सकता, चाहे उसका काम 1 लाख वाला हो, लेकिन मिलेगी उसको 35,000 क्योंकि वो उसको बता दी गई। लेकिन उस हाउस वाइफ को क्या, जिसने बहुत सोचा कि मैं कुछ अपने लिए करूं और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं, खाली वो अपनी सपोर्ट के लिए नहीं, देखिए कुछ तो होती है खवातीन अपनी स्किल्स को, अपने आप को ग्रो करने के लिए, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ पहले आपको ग्रो कीजिए, अपने ऊपर लगाइए, इन्वेस्टमेंट बनिए, अपनी जात की कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर एक हाउस वाइफ चाहे वो कैसे कर सकती है? यहाँ ग्लोबल में हर लिहाज से हर बंदे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। एक हाउस वाइफ अपने तमाम काम खत्म करने के बाद, यकीन करें, 1 से 2 घंटे, सिर्फ 1 से 2 घंटे, अगर एक अच्छा मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, दैट्स इट व्हाट शी नीड्स, और वो बहुत आराम से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती है। उसको फ्री मेंटरशिप सेशंस मिल रहे होंगे, एक मिनट की गाइडेंस मिल रही होगी, एक मिनट के लिए उसको वो सवाल जो उसको आते भी नहीं है उसके जवाब, वो उसको एक नहीं 10 10 12 12 लोग एट अ टाइम दे रहे होंगे, उसको हर चीज 1 से लेके 100 और एंडलेस काउंटिंग, ए से लेके जेड तक हर चीज बताई जाएगी। अगर वो ये सीख कर डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर कर सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो जगह अपनी तारीफ कर सकती है कि यार मैं यहाँ फॉल करती हूँ इस कैटेगरी में, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर मुझे बोलना भी नहीं आता, यहाँ आपको बोलने की भी ट्रेनिंग देते हैं। सोशल मीडिया क्या चीजें नहीं पता किसी को, भाई इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन टिकटॉक नहीं पता, वो भी आपको बताया जाएगा, किस वक्त क्या चीज पोस्ट करनी है वो बताया जाएगा, स्टोरी कब डालनी है टाइम तक इवन बताया जाएगा, व्हाट्सएप बिजनेस कैसे ना सेट करते हैं वो बताया जाएगा। मतलब एक से एक बढ़कर चीज आपको बताई जाती है उस फील्ड से रिलेटेड जिससे आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल, वो अभी मैंने आपके साथ आपको इनकम ये एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें आप देख सकते हैं मैरिज फंड मौजूद है। अब बिल्कुल, बताओ। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो कोई पैसे देने हैं कंपनी को तो कंपनी उस पे आपको मैरिज फंड देगी, ये जस्ट आपकी परफॉर्मेंस है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है और हम देखते हैं कि मिडिल क्लास पर्सन के अंदर ज्यादा क्वालिटी होती है क्योंकि उन्होंने हर तरह का टफ टाइम देखा होता है, तो उनका माइंड और उनकी जो सोच है, उनकी थिंकिंग वो ज्यादा अच्छी होती है। तो उसमें क्या है कि आपने जस्ट एक दफा कनेक्ट हुए, कंपनी ने आपको एजुकेशन दी, आपसे कुछ नहीं पूछा गया कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, आप किस बैच से हो या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ठीक है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हो, यानी कि कंपनी में किसी किस्म का फेवरेटिज्म नहीं है, हर पर्सन फ्रीडम के तौर पे काम कर रहा है। कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी अब तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है, आज तुम्हारी क्या प्रोग्रेस थी, कल क्या थी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी जो है वो फैल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग तकरीबन इटली से भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, मलेशिया से भी काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर बाहर के लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्यों है? क्योंकि उसका मार्केटिंग प्लान स्मूथ है। आप एक काम करके, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक अम्ब्रेला है और उसके नीचे डिफरेंट जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप प्रमोशन विन करो, आप लकी ड्रॉ विन करो, तो एक ही काम करके अगर आपको डिफरेंट तरीकों से इनकम आए तो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड थिंग। जबकि दूसरी कंपनीज में क्या होता है, आपको टारगेट दिया जाता है। मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे सीईओ ने हमें कभी भी ये नहीं सिखाया कि हम किसी की बुराई करें। अभी यहाँ पर एक चैट बॉक्स में किसी का सवाल था कि किसी ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई दी है कि हम स्कैम करते हैं या फिर कुछ इस तरह से। ओके, सो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि आपने देखा होगा बेटे, जिन्होंने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई उन्होंने बहुत सारी कंपनी के खिलाफ बनाई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसकी बुराई नहीं होती। हम पॉलिटिक्स की तरफ अगर आए, टॉपिक से थोड़ा मैं हट रही हूँ, मिसाल देनी है, तो हर पर्सन की बुराई होती है। हर पर्सन जो है पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ, कोई गलत काम कर रहा है, कोई ठीक काम कर रहा है। ठीक है, जहां तक बात है उस वीडियो की, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप हमें 50,000 रुपीज दो, फिर हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। ऑब्वियसली हम तो रिश्वत नहीं देने वाले, वैसे तो हमारे सड़क का कोई मसला नहीं है, प्रमोशन ही हुई है ना, कंपनी की बात ही कर रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है मनी के। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि आप हमें 50,000 दो, हम डिलीट कर देंगे। इट मींस कि उनको अपनी बात पे जो है वो श्योरिटी नहीं है, इसलिए तो वो पैसे मांग रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर पर्सन अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ग्रोवे जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन ग्रोवे तो फैल रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने काम पे फोकस किया। दुनिया आपको बहुत नीचा दिखाएगी। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स ने जब काम स्टार्ट किया होगा, बीइंग अ गर्ल, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की तरफ आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हें क्या जरूरत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। लेकिन ये अपनी सोच होती है। आप लोग जानते हैं। अच्छा, मैं मानिए एक दो सवाल आपके पास और भी आ रहे हैं। पहला तो सवाल एक तो यही है कि मेरा सोशल सर्कल नहीं है, वही वाली बात आ गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। दूसरा सवाल ये आता है काम क्या है, काम क्या करना है, जरा इसके ऊपर कुछ बताएंगे थोड़ा सा शॉर्ट में।
बिल्कुल। देखिए ग्रोवे ग्लोबल जैसा कि मैंने भी आपको बताया वो मल्टीपल चीजें आपको ऑफर करता है। सबसे पहली चीज होगी ग्रोवे एजुकेशन, द सेकंड वन इज ग्रोवे प्रोडक्ट्स, द थर्ड वन इज ग्रोवे बेक्स, द फोर्थ वन इज व्हिच इज अपकमिंग सून ग्रोवे टेक्सटाइल, द फिफ्थ वन इज ग्रोवे इंटरनेशनल। सबसे पहले आ जाते हैं एजुकेशन पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एजुकेट होना है ना कि बिजनेस कैसे काम करता है, पैसा कैसे जनरेट होता है, तो उसके लिए कंपनी आपको एजुकेट करती है, ठीक है। अब हर पर्सन है, किसी का अपना कोई ना कोई बिजनेस है लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी आपको एजुकेशन देती है जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, हाउ टू डील अ पर्सन, क्योंकि पूरी दुनिया सेल्स पे चल रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग डर जाते हैं कि हमें पता नहीं प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी, हमारा सोशल सर्कल नहीं है। सो मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि क्या जितनी भी अभी ब्रांड्स हैं, मैं मिसाल दूंगी जे डॉट है, इसके अलावा सफीनास है, क्या इनके स्टार्ट से ही कस्टमर थे, क्या इनको पैदाइशी कस्टमर मिले थे, या इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद खुद बनाए थे। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, मेरा सोशल मीडिया सिर्फ 20 कॉन्टैक्ट्स है जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। आपके पास सोशल मीडिया की पावर है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो कितनी ज्यादा है, हम तो फिर इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। तो आपके पास ये पावर है। आप मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्सन आया, वो मुझे सवाल करता है कि मेरा सोशल सर्कल नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगी कि फिर मेरे पास तुम कैसे आया, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम तो मेरी थर्ड पर्सन हो ना, सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है। उनका मकसद सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करना है या फिर एंटरटेनमेंट है। उसी सोशल मीडिया को यूज करके बहुत सारे लोग अपनी ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। पाकिस्तान में आप देखो ना, हर कोई एक जैसी जिंदगी तो नहीं गुजारा। किसी के घर में अगर बर्थडे होती है तो उनके पास उनको केक लेने के लिए भी जो है वो सोचना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, हम केक नहीं लाते, अगले साल कर लेंगे। और एक तरफ वो पर्सन है जो प्रॉपर उसको अरेंज करता है। कि क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि पैसा, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर हम हमारी हमारी सबसे मेन गलती ये है कि हम लोग हुकूमत को या फिर दुनिया को अपनी लाइफ से हम लोग हो जाते हैं, लेकिन अपने आप पे काम नहीं करते। अगर मैं एक साल पहले देखूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। मतलब मुझे सोचना पड़ता था। और अब जितनी मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अर्निंग कर रही हूँ, तो वो किस बेस पे है? सबसे पहले तो ग्रोवे एजुकेशन जिसका मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पे ग्रोवे प्रोडक्ट्स जिसकी हमारी को ब्रांड पार्टनर जो है वो फिरदौस आशिकवान है, और हमारी मार्केटिंग जो है वो मॉर्निंग टीवी पे भी हो चुकी है। अब प्रोडक्ट्स अगर बाहर के मुल्क जा रही है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, तो स्टार्ट में कंपनी आपको प्रोडक्ट्स खुद भी देती है, जिसको ना आपने बनाना है, ना लेबल करना है, ना लोगों के घरों तक पहुंचाना है, वो सब कंपनी खुद करेगी और 40% आपको ई प्रोडक्ट पे देगी। दूसरा काम ये हो गया, ठीक है। द थर्ड वन इज ग्रोवे बेक्स। अब बहुत सी खवातीन है जिनकी अच्छी बेकिंग है, ठीक है, या फिर कुछ अच्छी स्टिचिंग है, तो ग्रोवे प्रोडक्ट्स, ग्रोवे बेक्स और ग्रोवे टेक्सटाइल को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो स्टार्ट कैसे करें। वो अपने घर के इर्द गिर्द लोगों को ही बस सेल करना शुरू कर देती है, उनको पता नहीं है किस तरह से काम करना जाता है, किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी के साथ वो कोलैबोरेट करेंगे, कंपनी उनको प्रॉपर ब्रांडिंग करके देगी, उनको इन्वेस्टमेंट देगी, अपनी ब्रांडिंग करेगी, और उसके थ्रू हमारी ब्रांड लॉन्च होगी जो है ग्रोवे बेक्स, जिसकी जो है वो हमारी माशाल्लाह से मैम अस्मा खान जो है उसकी हेड है। और दूसरी ग्रोवे टेक्सटाइल, क्योंकि हमारे सीईओ का टेक्सटाइल का काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो भी पहले जॉब पर्सन ही थे। तो उसमें जो है क्या होगा कि आपके पास एक स्किल है ना, बस आपको यूटिलाइज करनी नहीं आ रही, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप ग्रोवे के साथ कनेक्ट हो जाओ, बाकी सब काम 80 to 90% कंपनी खुद कर लेगी, बस आपको अपनी स्किल पे काम करना है। क्लियर है यहाँ तक? आपको पता लग गया कि काम बेहतरीन मैम अमानिया, ट्रूली अमेजिंग। अब एक बात एक और भी है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि ग्रोवे में सबसे पहले आने के लिए करना क्या है, तो उसमें देखिए आप स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है ना मैम अमानिया कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंट्स पे, मैं कैसे ज्वाइन करूँ। या अगर कोई ये ऑब्जेक्शन डाल दे कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे या मेरे अबू अम्मी नहीं मान रहे, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ करना, लेकिन मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या ग्लोवे ग्लोबल में एंटर होने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए? तो क्या इन्वेस्टमेंट का पता है मीनिंग इन सबको, जो हमारे अराउंड जो आवाम है, क्या उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है? बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आज मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतना नहीं है। हालांकि मैं समझती हूँ कि पैसे सबके पास होते हैं, अगर हम अपने महीने के बजट का अंदाजा लगाएं, और जितना हमने अपनी एजुकेशन पे लगाया, सबसे बड़ी बात, हमें श्योरिटी नहीं है कि हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन हम पैसा लगा रहे हैं अपनी एजुकेशन पे, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ, बिल्कुल जी बोलिए। ये तो आप हमारी बात करी ना एजुकेशन पे। अगर आप मिसाल खाली एक स्टूडेंट की ले लें जो ग्रेड 1 से मैट्रिक तक से पढ़ रहा है, क्या एक महीने भी पेरेंट्स सोचते हैं कि हम फीस नहीं देंगे, काम चल जाएगा? हर मंथ वो फीस पे बैक करते हैं स्कूल को, इवन ऑन एकेडमी ट्यूशन भी। तो अगर ये 10 साल और वो 2 साल चले नर्सरी वाले भी लगा लें, तो ये 12 साल के बाद भी डिग्री नहीं मिलती है। इन 12 साल के बाद वो मैट्रिक पास कहलाता है, और वो भी 2 साल के बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता है उसको। क्या उसके बाद उसकी कोई वर्थ होती है जब तक कि वो आगे अपने आप को एजुकेट नहीं करता? तो कम से कम आपको ये तो पता होता है कि आप यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो 12 साल के बाद कहीं जाके वो मैट्रिक पास कहलाएगा। ग्लोवे ग्लोबल में अगर आप एक छोटी सी वेबसाइट की परचेजिंग से आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं, तो ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है इतने इन्फ्लेशन भरे दौर में कि एक कोई सिस्टम, एक प्रोसेस आपको इतना बड़ा एडवांटेज दे रहा है? आपकी जिंदगी संवर जाती है, आप एक लाइफ टाइम के लिए वेबसाइट के मालिक बन जाते हैं, 40% के शेयर होल्डर किसी कंपनी में बन जाते हैं, उस 40% बोनस के, उस कमीशन के हकदार बन जाते हैं, जो आपसे उस कंपनी की वेबसाइट परचेजिंग के बाद आप बन जाएंगे। तो ये क्या बड़ी बात नहीं है? अब जैसे आप ये स्क्रीन पर दिखा रही है, प्लीज इसको जरूर जरूर बताइएगा, लोगों को इस चीज की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अभी हमारा 2026 का रोड मैप है, जिसमें हमने जो है वो नई ट्रेनिंग सिस्टम आगाज किए, जिसमें से ग्रोव एजुकेशन पे तो ऑलरेडी काम हो चुका है। अगर आप लोग जानते हो तो अभी रिसेंटली हमारा जो है वो पॉडकास्ट हुआ था, फिजिकल मीटअप हुआ था बेसिकली, ठीक है, जिसमें हमने लोगों को नॉलेज दी थी, क्योंकि लोगों को ना समझ आ जाता है, बस उनको थोड़ी सी पिच करने की, थोड़ी सी नॉलेज देने की जरूरत होती है, ठीक है। जहां तक बात है न्यू लीड प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कुछ लोगों का मतलब होता है कि सोशल सर्कल कैसे बनेगा, तो देखिए आप मुझे ये बताएं कि एक पर्सन है, उसने जीरो से स्टार्ट किया, उसको नहीं पता कि उसने काम कैसे करना है, कंपनी ने उसको कंप्लीट नॉलेज दी। आप लोग जानते हो कि बिजनेस कोच कितने ज्यादा पैसे जो है वो आपको देते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, वो आपको गाइड करते हैं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, वो सक्सेसफुल कैसे होगा। जबकि यहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है, जिनके 10-10, 15-15 साल के इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो आपको बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको एक मेंटोर मिल गया जो कि आपकी उंगली पकड़ के आपको सारी चीजें बता रहा है, ईच एंड एवरीथिंग A to Z बता रहा है, आप करने वाले आप बने, तो फिर बात है। एक और और बात मैंने है, यहाँ पर
बिल्कुल। एक और बात है, सॉरी, एक और बात है, आप हमारी ना एक बड़ा अजीब सा सिस्टम बना हुआ है कि मुझे कुछ काम करना है तो मैं अपने किसी भी बड़े के पास चल जाऊंगी, चचा के पास, मामू के पास, खान के, नो डाउट माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपनी औलाद से, और उसके बाद फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली होंगे। लेकिन जब आपको ये बात पता है कि वो इस फील्ड के नहीं है, वो एक जॉब पर्सन है, बिल्कुल। प्रोफाइल जॉब करने वाला है, उसको ऑनलाइन बिजनेस का तो कुछ पता ही नहीं है, तो आपको पता है ना कि कोविड के बाद तमाम स्कैम कंपनीज, फ्रंट पैकिंग जो काम करने वाली कंपनी थी, वो भी काम में बिजी है, दे हैव नथिंग टू डू विद स्कैम, उनको तो परवाह भी नहीं है ना, वो तो अपना क्या कर रहे हैं, लोगों को स्किल्स सिखा रहे हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि जॉब की सर्कल से बाहर निकलो, बिजनेस करो, और स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस करो, ऑनलाइन स्किल सीखो। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, अक्सर क्या 90% लोग यही कर रहे होते हैं कि उस आदमी से मशवरा लेते हैं जिसको कुछ जो पता कि ही नहीं। अब एक्सपीरियंस अगर मुझे क्रिकेट सीखनी है तो मैं शायद अफरीदी अकेडमी या कहीं ऐसी जगह जाऊंगी जो क्रिकेट को जानता होगा, उस बंदे के पास जाऊंगी, ना कि किसी शेफ जाके XYZ किसी शेफ के पास। अंडरस्टूड सी बात है, वो आपको मशवरा नहीं दे सकता वो। तो प्लीज प्लीज, जब हम इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है, और देखिए जो आपका अपलाइन, जो आपका मेंटोर है, जो आपको यहाँ सिर्फ बता भी रहा है ना, वो आपने नहीं भी वहीं जम के अपना एक ऑनलाइन सिस्टम बना सकते हैं। आपको सिस्टम बनाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा, बना बनाया रेडीमेड सिस्टम आपके पास मौजूद है। ग्रोवी ग्लोबल आपके लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पे एक खाली मतलब जॉबियंस, नॉन जॉबियंस या फिर कोई स्टूडेंट्स नहीं, फॉर एवरीवन, बिलीव मी। एक डॉक्टर, मेरे साथ डॉक्टर्स कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड है, डॉक्टर MBBS डॉक्टर, कितने पैसे लगाए होंगे उसने पर्दे में, आज वो भी ऑनलाइन काम सीख रही है, आज वो भी ग्लोबल ग्लोबल को ज्वाइन की हुई है माशाल्लाह। लॉयर्स, तो मतलब आप समझते हैं कि BA LLB एक अच्छा जज बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद लॉयर्स आर इन आवर कंपनी। ग्लोबल ग्लोबल ने हर एक को ओपनली वार्म वेलकम किया है। क्यों? क्योंकि हम वो सिस्टम नहीं है कि हम ये कहें भाई आ जाओ पैसे कमाओ, सिस्टम को समझ के स्किल्स भी सिखा रहे हैं। बात समझ रहे, स्किल सिखाने में आपका अपना फायदा है, सीखने में। कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल सिखा रही है, आपको तो कोई पैसे नहीं दे रही। आप किसी गली मोहल्ले के भी अगर इंस्टीट्यूट करीब में चले जाएं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का या कैनवा पे मतलब काम करने का मुझे कोर्स करवा दें, सबसे पहले आपको फीस स्ट्रक्चर बता रहा होगा, कभी नहीं बताएगा कि इतने सेशंस होंगे, वीक में इतनी क्लासेस होंगी, पहले आपसे बात करेगा फीस की। यहाँ देखिए आपको क्या बता रहे हैं, आपको फ्री स्किल सिखा रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट लें और आप किसी भी वेबसाइट से आप कंपनी का पार्ट बने, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, एक बिजनेस ओनर बने। आसान काम नहीं है ये, देखें। बिल्कुल। अच्छा मैम, बहुत है यहाँ पर एक पर्सन ने सवाल किया कि जब मैं इस कंपनी को स्टार्ट कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा था कि आपको 40 to 50 के इजीली आप मालोगे, लेकिन मेरी अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। अब ये बात आप भी जानती है, जैसे कि मैंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि लोग समझते हैं कि जस्ट ज्वाइन करने से उनको पैसे आ जाएंगे। अब मतलब ऑब्वियसली एक पर्सन जब जॉब करता है वो अपने महीने के पूरे दिन लगाता है, उसके बाद उसको सैलरी मिलती है। तो लोग प्रॉपर बिजनेस को समझते नहीं है और वो ये समझते हैं कि वो आते ही बस छा जाएंगे या फिर आते ही वो जो है वो करोड़पति बन जाएंगे। उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी एफर्ट्स को पुट नहीं कर रहे हैं लेकिन बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? मानिया, सबसे बड़ी बात आपने खुद ही सवाल में जवाब भी उन्हीं को दे दिया है कि पूरा एक महीना तो आप सैलरी का वेट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने ऑफिस जॉब भी की है। अब मुझे नहीं पता है कि ऑफिस असिस्टेंट के क्या क्या काम है। पहले तो मेरी 3 दिन की सख्त तरीन ट्रेनिंग, मतलब मैं जब घर आती थी तो मैं फिर एक नए सिरे से कहती थी मैं निकल जाऊंगी। कोई फ्रीडम इस चीज का तो है ही नहीं कि मैं उन 3 दिन की ट्रेनिंग में मुझे वो 4 साल का काम सिखा दिया उन्होंने। नहीं सीख सकी मैं ऑफिस जॉब नहीं कर सकी। मैंने की जॉब, लेकिन बहुत ट्राई की। 1 महीने की सैलरी के आसरे में उस बंदे ने मुझे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल का इंसान था, और मैं जानती थी मेरे मतलब नियर बाय मतलब रिलेटिव तो नहीं थे लेकिन काफी करीब भी क्लोज हमारा रिश्ता था, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, मैंने कहा मैं अगर यहाँ जॉब करूँ मुझे एटलीस्ट पता तो चले क्या होती क्या है, मुझे क्या पता। मैं सीधी सा, मैंने मास्टर्स किया, मैंने MA BA सब कर लिया। अब मैं क्या करूँ? मुझे सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? अगर मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए जॉब के लिए बाहर निकली तो मुझे सबसे पहले तो वो काम सीखना है ना। मुझे वो काम उन्होंने समझा कि मैं तो कोई मतलब चीता हूँ, मैं खट 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 सीख लूँ। 3 दिन में वो मुझे उन्होंने इतना सारा कुछ बता दिया, और मुझे वो सीखना है। उस सीखने के लिए पता है आपको, मैं मानिए मैंने घर में आने के बाद भी, अगर मैं मगरिब के वक्त आई हूँ, क्योंकि 9 to 5 का मतलब है कि रोड खाली आप ही नहीं चल रही, पूरा ट्रैफिक स्टक हो गई मैं, और मैं 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंच रही हूँ। उसके बाद मैंने कि वो मुझे कह रहे हैं ये सब आपको कहते, लेकिन वो मुझे एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको सारी चीजों को कंपाइल कैसे करूँ। घर कि मुझे प्रैक्टिस करने में 3 घंटे मैंने मजीद दे दिए। तो वो इंसान कैसे कह सकता है कि मैं एक दिन में ज्वाइन करूं और कल मैं उसको तो मैं मिलियनेयर हो जाऊं? मिलियनेयर नहीं तो मैं कहीं से मेरी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। इनकम आपके कदमों में है, पैसा आपके कदमों में है, ग्लोबल ग्लोबल आपको देने के लिए बैठा है, ये तो 100% डन बात है। लेकिन ये भी सोचो, प्रैक्टिकल होकर सोचो, ये ना सोचो कि मैं कह रही हूँ या कोई और पर्सन कह रहा है, मैं मानिए, खुद अपने दिल से सोचो, क्या कोई कंपनी, कोई भी कंपनी फ्री स्किल सिखा रही है? नहीं। क्या कोई कंपनी आपके कदम जमा रही है बिजनेस में? नहीं। क्या कोई कंपनी आपको बिजनेस ओनर बना सकती है? नहीं। सिवाय ग्लोबल ग्लोबल, पाकिस्तान लार्जेस्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, which is giving you the free skills, which is giving you the entrepreneurship, who is giving you obviously a business ओनर बना रही आपको। आपको और क्या चाहिए? सीखो तो पहले। हमारे पास स्टेप्स ही यही है, यकीन करो। ग्रोवे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सिवाय इन 4 स्टेप्स के। ज्वाइन करो, अपने एक्शन प्लान को समझो, ज्वाइन करो, लर्निंग स्टार्ट करो, इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करो, और फिर अर्न करो। अर्निंग आखिर में क्यों आती है? क्योंकि अर्निंग, यकीन करो मैं जुमला ये सचमुच में कहती हूँ, मेरे कदमों में है पैसे। अगर मैंने काम को समझ लिया, पहले तो ज्वाइन करो। जाहिर कहीं जाओगे तो समझोगे, जॉब पे भी जाओगे तो पहले तो उस चीज को, काम को समझो। समझ लिया, लर्निंग कर ली, ज्वाइन करके समझ लिया, अब अप्लाई करो। अप्लाई करने में भी कंपनी खड़ी हुई है, मेंटोर्स खड़े हुए हाथ पकड़ के, अगर बंदा डायरेक्टर है ना तो तुम्हें वहां तक लाजमी ले जाएगा, ये उसका वादा होता है। क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे तो है ये, अगर यू इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ और आपकी कंपनी पे, देखो स्टिक टू द प्रोसेस। सिस्टम को समझ लिया, अब पहला काम ही है कि अपना ज्वाइनिंग करो, लर्निंग एटीट्यूड को अपने कंसिस्टेंसी से पकड़ के रखो। अगर सिस्टम को नहीं समझोगे कैसे आगे बढ़ोगे बताओ ना? जॉब में भी नहीं किया तो आप किसी से शिकवा थोड़ी कर सकते हैं। वो कहेंगे आप अपने घर जाइए, 10 लोग और बैठे हैं इस जॉब के लिए।
इस वक्त नखरे दिखाने का टाइम नहीं है। ग्लोबल ग्लोबल आपको कंपेल कर रहा है, आपको कोई कंपनी अगर आपको ये बता रही है ना कि अपनी जिंदगी को बदलो, तो बदलने के लिए एक स्टेप आगे तो बढ़ता हो। सक्सेस का रोड बड़ा लंबा है, यकीन करो, लेकिन अगर घर में बैठे बैठे ख्वाब देखते रहोगे, सोचते रहोगे और एग्जीक्यूट करने के लिए कदम बढ़ाया नहीं, कैसे जाओगे उस रोड पर, उस सक्सेस के रोड पे? कामयाबी का सफर ना बहुत आसान है, लेकिन बाहर निकलोगे, समझोगे उस चीज को, समझोगे। आप जॉब पे क्या करोगे? पेट्रोल देख लो कहाँ जा रहा है। अभी जो काम हुआ है ना, मत परेशानी के दौर में ना, पूरे मुल्क में नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड ट्रॉल काम हुआ है, तो हमारे पास भी कम आ गया। लेकिन आपकी सैलरी जो जॉब करने वाले हैं, उनकी बेचारों की सैलरी तो उतनी है ना, कम ज्यादा होता रहेगा। अभी बजट जो कुछ चार चांद लगाएगा ना बजट, फिर इन्फ्लेशन के फिर शिकार हम ही लोग होंगे। हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी परेशानियों के खुद। अगर आज हम अपनी परेशानियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो निकालने के लिए भी हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। ये जुमला कहना कि पैसे नहीं है, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरी अम्मी नहीं मान रही, आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। मैं मानिया या XYZ कोई भी आके आपको बता तो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम डिसीजन बदलने के लिए अपनी लाइफ को खुद लो। डिसीजन पावर अपने हाथ में रखो, क्योंकि जिंदगी तुमने बदलनी है ना अपनी माँ को अपनी पैसे की कमाई से। एक लड़की, एक वो लड़की जो 19-20 साल की है, वो अपनी माँ को, अपने बाप को अपनी पैसे से सूट दे या परफ्यूम दे, उसकी खुशी का अंदाजा खुद नहीं लगा सकती वो कि क्या होगी, वो सिर्फ सोचती है। और वो सोचती है तो वो इम्प्लीमेंट करती है, वो एग्जीक्यूट करती है, वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म से अफिलिएट करती है, जोड़ती है। क्योंकि देखो, मैंने 22 साल में अपना एक जिंदगी का तजुर्बा मैं खुद बताती हूँ, सीखा ही है। जॉब में कोई फ्रीडम नहीं है, दिमाग खराब होता है, सिवाय और कुछ नहीं। मैं जॉब को फिर वही कह रही हूँ, बुरा नहीं कह रही, लेकिन एक जॉब में रखा क्या है? फैमिली को सपोर्ट कर लोगे ना, वो यूटिलिटी बिल्स दे दिए, ग्रोसरी दे दी। अगर बच्चा को बीमार पड़ गया या अम्मी बीमार पड़ गई है, हाथ खाली है, क्योंकि आपकी सैलरी उतनी है कि उसमें ही काम हो गया, आपके बिल जमा करा दिए। पर रेंट वाला घर है बेचारे का, तो रेंट दे दिया। एक आदमी पे क्यों बर्डन डालें? खुद कहाँ हो तुम? अपनी ग्रोथ के लिए कहाँ खड़े हो तुम? मैं कहाँ खड़ी हूँ अपनी ग्रोथ के लिए? मैं मानिए कहाँ खड़ी है? हर लड़की, हर लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है। ये आज का बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है। आप यूं तो जो ना हमारे, मैं उनसे मुखातिब हूँ, वो लोग जो 40s-50s में अब वो कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई पूरी जिंदगी जॉब में कमा के देख लिया, कुछ नहीं मिला। मेरी तरह बहुत लोग हैं हमारी कंपनी में जो इस बात पे फख्र करते हैं कि ऐसी कंपनी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सोच बदल दी, फ्यूचर सिक्योर कर दिया एक छोटे से डिसीजन से, लेकिन राइट टाइम। 4 महीने बाद भी ग्लोबल को ज्वाइन करो, बेनिफिट्स वही मिलेंगे, लेकिन राइट टाइम आज है। आज कदम बढ़ाओ, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, हालात बदलो, महंगाई मजीद बढ़ती जाएगी, कमर तोड़ देगी काम मिडिल क्लास की। तो जो लोअर मिडिल क्लास में, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? हमारे पास उनके लिए भी तमाम सहूलियात हैं। ऐसे फ्लेक्सिबल पैकेजेस हैं कि एक बेवा, एक दूध वाला, एक सब्जी वाला, एक मासी, घर में मेड काम करने वाली भी हमारे साथ जुड़ी है। इंसान है, उसका भी हक है एक लग्जरी लाइफ। क्या है लग्जरी लाइफ? मेरे नजदीक क्या है लग्जरी लाइफ? मेरा एक घर हो, घर में सुकून से बैठूं, मेरे पास एक गाड़ी हो, छोटी सी हो भले, मगर मेरे पास बैंक में इतने पैसे हो, कल को ऊपर नीचे हालात हो, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे और होगी, डेफिनेट है ये बात। महंगाई मेरे कहने से थोड़ी कम हुई है, मेरे कहने से थोड़ी बढ़ी, इससे तो बढ़ना है, तो वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। मैं क्या कर रही हूँ अपने लिए? मैंने क्या डिसीजन लिया अपने लिए? अपने डिसीजन को बदलो, अपने आप को एजुकेट करो, आगे बढ़ो, सीखो, एक ऐसे रनिंग सिस्टम का पार्ट बनो। ना प्रोडक्ट बनाने की टेंशन है, ना डिलीवर करने की टेंशन है, ना पेमेंट की टेंशन है, ना गवर्नमेंट के टैक्स की टेंशन है। सिखा रहा है एक बंदा, सिखाओ, सीखो, और टुवर्ड्स बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, ये सब तो है ही है, ये तो आपके पास ही है। ओके, मैं काम करना क्या है, काम करना कैसे, सब कुछ सिखाया जाएगा। जी मानिया जी, आपने तो बात से लिखा है कि वर्क क्या है। अब देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है कि लोगों को बिजनेस की तरफ लाना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल काम बताए थे कि अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस पर्सन है, जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे पर्सन ने ज्वाइन किया, वो माशाल्लाह से शायद सेशन में भी है और वो काफी अच्छी, उनकी जॉब तो अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन फिर भी टाइम फ्रीडम नहीं है। अब मैं अगर आपको बात बताऊं कि वर्क के हवाले से जो आप लोग कह रहे हो, तो मेनली आपका काम क्या है? सीखना और सिखाना, लोगों को एजुकेट करना। किसी का ऑलरेडी बिजनेस है, बेकिंग अच्छी है, स्टिचिंग अच्छी है, उसको पता नहीं है कि उसने स्टार्ट कैसे करना है, उसको स्टार्टअप के लिए, यानी कि बिजनेस करना है ना हम सब ने, तो स्टार्टअप के लिए आपने बड़ी को ज्वाइन करना है। अब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, जैसे कि अभी हमारा 2026 में मार्केटिंग प्लान इस तरह से मैंगो से डिजाइन हो रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पर्सन, क्योंकि जो बाहर के पर्सन होते हैं ना, वो इस चीज को नहीं देखते, वो जिस मार्केटिंग प्लान को स्टडी करते हैं, और अगर वो आपसे ज्वाइन करते हैं तो आपको उसी करेंसी में पेमेंट मिलती है, ठीक है। जबकि अगर जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हम ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग, अब उसमें रिस्क की बुनियाद है, आप उसमें रिस्क हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको लगा सकता नहीं है। द फर्स्ट थिंग दिस कि आपने एक दफा वेबसाइट ले ली, अगर किसी मदर ने ली है तो उसकी बेटी उस पर काम कर सकते हैं। एक वेबसाइट पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपके लिए दुकान है, ऑनलाइन दुकान है, जहाँ पर आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो, सिखा सकते हो। अब आपके अंदर कितनी एफर्ट्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी दुकान है मैं मानिया जहाँ पे कोई हजारों में क्लाइंट्स नहीं आएंगे, आपके पास लाखों में आएंगे और चाहे करोड़ों में भी चले जाए, आपकी अर्निंग जनरेट लाखों करोड़ों में होगी, दिस इज फॉर श्योर। अच्छा, मैं बिल्कुल एक आसान जबान में चीज बताऊं, उसके बाद मैं मानिए कंटिन्यू कर सकती हैं। काम क्या है? बस एक बात ये समझना, जो बचपन से मैं इस एज तक काम कर रही हूँ वही काम है। आपने मार्केटिंग का आसान लफ्जों में तर्जुमा में बताऊं कि पता मार्केटिंग मींस करना, किसी भी चीज की तारीफ करी आपने, उसके हकदार आपको कंपनी की तरफ से 40% का हकदार बन जाते हैं। वो बोनस, वो प्रॉफिट आपको मिलेगा जो कोई और कंपनी नहीं आपको देती। अब इसकी मिसाल सबसे आसान क्या है कि जब इजरायली प्रोडक्ट्स पर बैन लगा तो कबाबीज की हाइप जब बनी थी। कबाबीज क्या है? खाने पीने का ब्रांड है ना। मैंने 93 पीपल आई रिकमेंडेड द पीपल वेंट देयर एंड दे ईट, लेकिन क्या उस प्लेटफॉर्म ने, कबाबीज ने मुझे 1 रुपया भी दिया? नो, दे नेवर पेड मी अ सिंगल पेनी, नीदर दे गिव मी एनी डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि मैं उस कंपनी का पार्टी नहीं थी, उस प्लेटफॉर्म का। आपको काम यहाँ पे भी यही करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट लेके उस कंपनी से एफिलिएट करना है, क्योंकि आपकी अर्निंग आएगी उसी वेबसाइट पे। तो काम सिर्फ यही है, आपने आपकी रिकमेंडेशन पे अगर आपकी कंपनी को कोई ज्वाइन करता है या आपकी प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई आपसे लेता है, यू विल गेट 40% प्रॉफिट और कमीशन। एंड दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है जिसको आप ये कहें कि 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 150, 500, 1000, नहीं। 40% इज अ ह्यूज अमाउंट। एक कंपनी आपको इतनी प्रिविलेज दे रही है सिर्फ एक मार्केटिंग करने पे, ये काम है आपका। अब मेरे ख्याल से ये इससे आसान मैं तरीका नहीं बता सकती, ये काम यही करना, यकीन करो, ये रियली बिल्कुल रियलिटी में यही काम है। आपने तारीफ करनी है कंपनी की, कंपनी की प्रोडक्ट्स इतनी अमेजिंग है कि मिसाल
दे दूं कि मैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट यहाँ हूँ, मैंने पार्लर की शक्ल नहीं देखी है। आई यूज ऑल माई प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए बॉडी केयर, हेयर केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। कोई वो नहीं है कि खाली आपने कोई वो लगा लिया, लिपस्टिक है, मस्कारा है, लाइनर है या फाउंडेशन है। ये बेसिक नीड्स है आपकी। कंपनी की प्रोडक्ट से आपकी शुरुआत यहाँ पे घट हो रही है, यानी बेसिक नीड्स आपकी अगर इससे पूरी हो रही है, आपके महीने के अगर बजट में आपकी चीजें लिखते हैं ग्रोसरी में, तो आप फेस वॉश भी लिखेंगे, आपकी सीरम भी लिखेंगे, क्योंकि आपकी नीड्स बन गई है। नो बडी यूजेस शैम्पू। 40% आपको भी क्यों मिल रहा है ये भी सोच लीजिए। हमारी ब्रांड एम्बेसडर मैम ईशा नूर है, वो चाहे तो किसी भी मतलब मीडिया पर्सन को कहें और सर्वे उठा के कहते हैं हाँ जी चले ये एक आ जाएंगी, आयजा खान आ जाए या मायरा खान आ जाए, एक हाथ में शैम्पू, एक हाथ में कंडीशनर, पूरे जहां भर में सारी प्रोडक्ट्स हमारी शॉपिंग मॉल में मौजूद होंगी। हमें क्या मिलेगा? शायद 5% भी नहीं मिले, क्योंकि ब्रांडिंग तो कर रहे हैं ना, वो मार्केटिंग तो बड़ी हो गई भाई। अब एक मायरा खान ने अगर एक कंडीशनर यूज कर लिया, सीरम यूज कर लिया, सारी दुनिया खरीदेगी। व्हाट डू वी गेट देन? हमें मिलेगा। हमें 40% देने के लिए कंपनी इतना सब कुछ कर रही है। थोड़ा सा सोचें आप लोग, कोई नहीं करता। यकीन करें, मैं नाम नहीं ले रही कंपनी की, आपको इतनी चीजें मिलेंगी वहाँ। सोच आपकी, ये जब आप उस कंपनी में जाते हैं ना, फिर आप लुटे पिटे आते हैं और फिर आप दुआएं दे रहे हो तो उस कंपनी को। एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 100% पता है कि जिसने इस कंपनी को मेरे रेफरेंस से ज्वाइन किया है, मुझे दिन रात दुआ देता है, यकीन करें। और वो दुआएं हमें लगती है और हम दुआएं देते हैं अपने अपलाइन को, और हम दुआएं देते हैं अपने फाउंडर को, और हम दुआएं देते हैं अपने ब्रांड एम्बेसडर को कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म से ऐसे जोड़ दिया। तो सोचो नहीं, जिंदगी को बदलो, स्टेप लो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। अगर आज भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के लिए फायदा क्या है कि उनके पास वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको फ्लेक्सिबल 2 से 3 घंटे देने। अब एक स्टूडेंट है, वो पढ़ के आता है, मुझे पता है हर पर्सन मोबाइल खोलता है, रील स्क्रॉल करता है, वही टाइम को अगर जहाँ पे दे दे तो वो अपने खर्चे पूरे कर सकता है। इवन अगर मैं सर उस्मान की मिसाल दूं, अभी राइट नाउ मेरे पास उनकी पिक्चर मौजूद है, तो उन्होंने अपनी मदर को माशाल्लाह से एट द एज ऑफ 19 प्लॉट गिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि स्किल थी उनके पास। हर पर्सन, मैं समझती हूँ कोई किसी से कम नहीं होता। हम कभी भी अपना कंपेयर अगर किसी के साथ करते हैं ना कि शायद उसकी किस्मत अच्छी थी या फिर उसका सोशल सर्कल था या फिर उसका एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं होता। हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, या फिर यूटिलाइज करता भी है तो उसको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता जॉब के थ्रू। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि अगर आप एक कंटेंट भी बना रहे हो कंपनी का, तो आप उस पर भी अप्रिशिएट किया जाता है। और हर पर्सन, हम अपनी डेली लाइफ में अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, कोई ना कोई टूर भी कोई ना कोई करता होगा, लेकिन जब कोई चीज़ आपको कंपनी के साथ मिलती है तो वो आपकी कैश होती है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे पर्सन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रॉपर्ली इस बिजनेस को चला सकें, तो हमें कुछ ऐसा बताएं कि हमें काम ना करना पड़े। तो उसके लिए जो नई माशाल्लाह से अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई कि आप लोग जो है वो को ब्रांडिंग कर सकते हैं, जो कि हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान है। उसके थ्रू जस्ट आपने इन्वेस्ट करना है और आपको हर महीने प्रॉफिट मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पर्सन आता है वो कहते हैं कि मेरी ये फील्ड है, मुझे मेरी फील्ड से रिलेटेड कुछ बताओ, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। मेरी फील्ड, मेरा जो था ख्वाब था वो ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर मेरा ख्वाब, मतलब इंसान की थिंकिंग एंड थॉट्स चेंज होते हैं। जैसे मैम कौसर किसी टाइम पे अपने स्टूडेंट्स को ये कहती थी कि आप लोग जो है वो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लो ताकि आपको अच्छी जॉब मिले। अब उनका माइंडसेट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट बन गई है। ठीक है। हमारी हाउसवाइफ जो होती हैं उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकती हैं। वो अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने घर के काम भी देखती हैं, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए यहाँ पर काम करती हैं। और आप देखेंगे कि हमारी कंपनी में आपको ज़्यादातर हाउसवाइफ ही दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग सपोर्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ पर लीड जनरेशन करने के पॉइंट्स, बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपके साथ आया, अब वो आपके लिए फैक्ट्री की तरह है। ठीक है। वो आपकी टीम में पार्ट बन गया। हम यहाँ पर कहते हैं कि आपको 40% कमीशन मिलता है, वो तो ठीक है, लेकिन आपका कमीशन बढ़ता कैसे है? कंपनी, आप अगर आपका सीनियर मैनेजर रैंक हुआ है तो कंपनी आपकी सेल पे आपको 50% दे रही है, फिर आपका रैंक बढ़ा है तो फिर उस पर 55, मतलब चीजें सिर्फ बढ़ रही हैं। जबकि नॉर्मली अगर आप जॉब पे जाओगे होता है थोड़ी बहुत ही बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी एफर्ट से अगर 1% भी आपकी टीम में है और वो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो किसी को बिजनेस सिखा रहा है, चाहे वो किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या फिर वो किसी का को ब्रांडिंग कर रहा है, या फिर वो किसी को ग्लोबल बेक्स में ला रहा है, या फिर किसी को ग्लोबल टेक्सटाइल में ला रहा है, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, लेकिन वो 1% उसके लिए फैक्ट्री की तरह है। ठीक है। जबकि अगर एक पर्सन आपकी दुकान पे आता है, वो आपसे चीज खरीदता है, बस खत्म। उसके बाद वो कस्टमर आएगा या नहीं आएगा उसका नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अगर पर्सन आपसे कुछ चीज परचेज कर रहा है या फिर आपसे कुछ सीख रहा है, वो आपके लिए फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। मेरी अपलाइन आज काम नहीं कर रही, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आई, लेकिन मैं यहाँ से अर्न कर रही, तो क्या किसी ने सोचा था कि मेरे आने से उसका फायदा होगा? हर पर्सन अपनी मेहनत का, अपने नसीब का कमाता है। बस आप अपनी एफर्ट्स को सोचें, गहराई में खुद को आइसोलेट कर लें। मैं ये समय कहती हूँ, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और खुद को सोचें कि क्या आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, क्या आपको उसका आउटपुट मिल रहा है। कोई अगर जॉब पर्सन है, अगर जॉब नहीं भी कर रहा है, तो उस चीज को आप सोचें, क्योंकि जिंदगी चलती रहेगी, कोई किसी का वेट नहीं करता है। अगर आप लोग ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, इट्स योर। हर पर्सन अपनी मेहनत का, अपने नसीब का कमाता है। उस दिन मैं एक वीडियो देखती थी मैम पर्सन, जिसमें अंबानी है, उनकी बहू की बात करी थी। हालांकि अंबानी फैमिली, उनको जरूरत नहीं है कि वो जो है अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ करें। उन्होंने बात की कि अ वुमन हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आप अपनी मर्जी से चीजें खरीद सकते हो। आप एक जनरेशन को जो है वो इस चीज की तालीम दे रहे हो। जैसे हमारे सर अजमल कहते हैं कि एक औरत को बिजनेस की वैल्यू पता होगी तो अपने बच्चों को गाइड कर सकेगी ना। आजकल हम क्या डिवोर्स केसेस हो जाते हैं, अक्सर क्या होता है कि लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और क्योंकि कोई भी इंसान, मैं समझती हूँ, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अब वुमेन विद नो मनी हैज नो। अगर किसी लड़की के पास जो है वो पैसा नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो उसकी नहीं सुनी जाती। दिस इज अ बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन वही लड़की अगर अपने घर को देखते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, तो आप देखें कि उसका खुद का भी कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और वो खुद को कॉन्फिडेंस फील करती है। बात पैसे की नहीं होती, बात होती है माइंडसेट की। आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपकी सोच बदलती है, और आप जिस तरह के लोगों में बैठोगे आपकी सोच बदलेगी। मैं यहाँ पर सबको कहूंगी कि अगर आप इस तरह के लोगों में बैठे हो ना, जो सारे दिन ये कहते हैं कि कोई जॉब मिल जाए या फिर जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, महंगाई हो गई, जो हर दिन जो है वो जिंदगी से गिले करते हैं, वो ठीक बात है, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में बैठना स्टार्ट करते हैं जो कि शिकायतों की बजाय उस पर काम करते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपने थॉट्स को चेंज करें। सबसे पहले 100% बड़ी गहरी बात है। अपने माइंडसेट को जब मैं इस एज में चेंज कर सकती हूँ, तो फिर ये तो यूथ है हमारी माशाल्लाह, हम बहुत लोग हैं। लेकिन एक सवाल अभी एक और भी आया है, मैं उससे पहले आपकी बात, कोई स्ट्रांग होती है ना, तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो मियां से लड़ रही है या अपने
आपको कुछ सुपीरियर साबित कर रही है। हर इंसान का हक है यार, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनना। हाथ फैलाया हुआ ना अच्छा नहीं लगता। ये हर एक लड़की को सोचना चाहिए, लड़के को सोचना चाहिए। सवाल अभी आया था कि लड़के भी काम कर सकते हैं, तो मैं बड़ा अच्छा से जवाब देना चाहती थी कि मेरे दो, आई हैव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 सन्स, जिसमें से 2 मेरे साथ ग्लोबल में हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो बड़ी पॉजिटिव है कि मेरे बच्चों ने पहले समझा। मार्केटिंग प्लान मैं समझा रही हूँ तो नहीं समझ आ रही थी शायद। जब वो आ गए मैंने कहा तुम अपने ही पैसों से ज्वाइन करो और स्टूडेंट पैकेज से ज्वाइन करो। माशाल्लाह मैनेजर लेवल से ज्यादा माशाल्लाह हो रहे हैं, वो सीनियर मैनेजर होने वाले हैं और एक मैनेजर है। तो समझे ये कि लड़के यूथ के अलावा हमारे पास लॉयर मेल है, लॉयर्स फीमेल है, डॉक्टर मजर हमारे पास मिसाल है, हमारे पास वो डॉक्टर है लेकिन वो मेल है। तो जेंट्स जो है वो बहुत आगे जाते हैं। देखो जेंट्स बेचारों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, तो वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही क्या है ये पहले सोचा है। हमारी मसाइल तो है ना, हमारे लिए मसले हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमें खुद ही देना है। महंगाई अगर है, बढ़ गई है, इनकम हमारी सेम है, तो उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी तो हमें खुद ही निकालना है। या तो हम एक बिजनेस की वैल्यू को समझेंगे, डिजिटल स्किल को सीखेंगे और एक साइड इनकम जनरेट करना है। उसके लिए करना क्या है, सिस्टम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको अगर मिल जाए ना तो आपकी जिंदगी समझ जाती है। सो सिंपल इट इज, कनेक्ट कीजिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और वो ग्रोवी ग्लोबल है। इसीलिए हमारे आज के सेशन का टॉपिक भी है व्हाई ग्रोवी ग्लोबल। हजारों कंपनीज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, बट व्हाई ग्रोवी ग्लोबल। देखो ग्रोवी ग्लोबल हमारे माइंडसेट के लिए हमारे हिसाब से बना हुआ है। इंटरनेशनल जितनी कंपनी बिल्कुल ये, और खासतौर पर मुझे लगता है मिडिल क्लास है, खाली एलाइट क्लास नहीं है इसके अंदर कि मैं कहूँगी एलिट क्लास के लोग हैं इसमें वो नीचे तबके के भी लोग हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, लेकिन उन्हें पता है कि एक ऐसा रनिंग सिस्टम है जिसमें हो गई या हो गया तो मैं एक बिजनेस भी करूंगा, स्किल्स भी सीखूंगा, ये सीखूंगी और एक साइड इनकम जो जेंट्स करना चाहते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है यार। वो वही माँ बाप को भी देख रहा होगा, वही अपनी बीवी बच्चों को भी देख रहा होगा, वही अपने घर की भी चीजों को देख रहा होगा, और अगर किसी ने उससे रिश्तेदार दूर पड़े के कुछ पैसे भी मांग लिए तो वो उनको भी वही केटर कर रहा होगा। तो वो आदमी तो बेचारा बड़ा ही मजलूम है ना फिर। तो उसके लिए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि थक हार के तुम शाम में आ गए, कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारो, जो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग हो रही है ना कोविड डाल छोड़ दो, क्योंकि वही मोबाइल तुम्हें इनकम जनरेट करके दे रहा है एक्स्ट्रा। जो तुम दिन में पूरा दिन कमाते हो ना उसको तुम रात में कंपैरिजन करो। मैं अपने आप को कंपैरिजन करके देती हूँ, मैं किसी की मिसाल नहीं देती कि वो मेरे 22 साल और पलड़े में रख लो, ये 1 साल, पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंटेड, सो हैप्पी कि मैं दूसरों को बता रही हूँ ये कि यार ये मैं इतने कमा रही हूं, मैं अपना पे आउट करके दिखाती हूँ तो लोग कहते हैं कि अभी वेबसाइट दिखाती हूँ, ये लो देखो, खुद देखो, यकीन आता है क्योंकि ये सच्ची में ब्लेस्ड मेटल कंपनी है। इससे ज्यादा हम और क्या कहें, हमारे लोगों को अपने मसलों से निकलने का सोल्यूशन हम देने वाले हैं और अल्लाह ताला ने हमें इस कंपनी से जोड़ा है। तो आपको भी अल्लाह ताला अगर ये मौका दे रहा है तो प्लीज ये मत सोचो पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करो। क्यों? क्योंकि एक छोटे से बिजनेस को लेकर तुम उसको कितना एक्सपेंड कर सकते हो। एक वेबसाइट के लिए अगर भैया मोबाइल लेना हो ना तो आवाज आती है कि मामू से भी ले लो, चाचा से भी ले लो, खाला से भी ले लो, आईफोन लेना है। लेकिन जब बात आती है अपने माइंडसेट की ग्रोथ की, अपने प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ने की, तो पैसे नहीं होते। तो ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है। एक बहुत बड़ा खजाना आपके पास मौजूद है, उस खजाने को हासिल करने के लिए छोटा सा अगर मुन्ना सा पैसे का अमाउंट आपको देना पड़े तो ये कुछ भी नहीं है। यकीन करो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 5 लाख ज्वाइनिंग, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर 5 लाख से ज्वाइन करना है। एक बात है कि बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनकी मंथली सैलरी 5 से 10 लाख है, लेकिन फिर भी उनके पास, मैं बता रही हूँ ना कि टाइम फ्रीडम नहीं है। उनको लगता है कि वो कब तक करेंगे, कब तक 9 to 5 डेली इंसान जाता है, तैयार होता है, अब इंसान घर में है, वो जैसे है उसके घर में, हर पर्सन के घर में कोई ना कोई सिचुएशन चल रही होती है। लेकिन जॉब में क्या होता है कि यार अगर छुट्टी कर ली तो पैसे कट जाएंगे। तो अगर कोई कंपनी को 5 लाख से ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि वाकई उस कंपनी में कोई फायदा है, ठीक है। तो आपने तो जस्ट इसको स्टूडेंट बंडल से ज्वाइन करना है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए पैसे तो खर्च होने ही होने हैं। आप अपने रेस्टोरेंट से कभी कुछ मंगा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी शॉपिंग कर ली, उनको जब आप खर्च करो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने अच्छे कपड़े पहने, हो गया। लेकिन अगर आप कंपनी से कनेक्ट हो गए, आप यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि लीड जनरेशन, लीड कहाँ से परचेज करें, आपको लीड परचेज करने की जरूरत ही नहीं, आप पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करो। और सबसे बड़ी चीज ये यहाँ पर, जैसे अभी मैं क्वेश्चन करके हम स्क्रॉलिंग करते हैं, अब आप खुद सोचो कि जिनको आप देख रहे हो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉग देख रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर को देख रहा है, वो तो अपने तरीके से पैसे कमा रहे हैं, आप लोगों का तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि लोगों ने तो आना है इस तरफ, तो वो अपने तरीके से इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं या कुछ भी है, अपना बिजनेस चला रहे हैं और उनको उनके व्यूज के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आप उनकी इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं उल्टा, बजाय कि खुद जहाँ कमाएं आप उनको हेल्प आउट करें कि उनके और रिव्यूज भी आए, उनके और भी फॉलोअर्स बने। तो आप खुद अपने लिए करो और आपको सब कुछ सिखाने के लिए हम मौजूद है, हमारी कंपनी मौजूद है। हम तो कभी नहीं कह रहे कि आपने ज्वाइन करो और जाए भाई अपना काम खुद सीखें खुद करें। नो, आप जहाँ हैं वहाँ हाथ पकड़ के हम आपको सीढ़ी ऊपर तक चढ़ाने वाले हैं। और ऐसा ये कहना नहीं है हम ऐसी, क्योंकि हमें ऐसे ही लोग मिले, हमारे मेंटोर्स ने हमें नहीं छोड़ा, हम कैसे आपको छोड़ देंगे। तो प्लीज आज ये अहद करके इस लिंक को जब आपने क्लिक कर दिया सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, तो ज्वाइन करने में भी देर नहीं लगाओ। क्योंकि देखो हमारा काम है आपको समझाना, आपको जबरदस्ती फोर्सफुली हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपना फायदा तुम्हें नजर आ रहा है ना तो उसमें टाइम मत लगाओ डिसीजन लेने में। राइट टाइम राइट डिसीजन, रिवॉर्ड आपका अपना है, सक्सेस आपकी अपनी है, मेरी सक्सेस थोड़ी है। तो तुमने कंपनी को ज्वाइन किया, तुम्हारी अपनी यानी बेनिफिट्स अपने देखो ना। अपनी जिंदगी को तुम खुद नहीं बदलोगे तो कोई बात नहीं बदलेगा। सच्ची में बताऊं, सब बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जिंदगी आपकी है, आपका हक है उसको अच्छे से अच्छे लाइफस्टाइल का, आपका अपना जाती हक है ना, उसको तुम हासिल करने के लिए मेहनत खुद करोगे। हम बैठे हैं तुम्हें समझाने के लिए, बिल्कुल मौजूद है एनी टाइम। मेरा नहीं ख्याल है कि कभी किसी ने ये कहा मैम कौशल को फोन बंद कर देती है, बताती नहीं है। नो, क्यों? या मैम मानिए तो हमारी बात ही नहीं सुनती है। नो, क्योंकि हमें गाइड ऐसे ही किया गया और हम चाहेंगे कि आपको भी उसी तरह सपोर्ट करें, उसी तरह गाइड करें। क्योंकि ग्रो वे ग्लोबल नाम ही बता रहा है, ग्रो करो, आगे बढ़ो, रास्ता तुम्हें ग्रो वे दिखा रहा है, ग्लोबली ग्रो करो। खाली पाकिस्तान में नहीं ग्रो कर रही है कंपनी, पूरी दुनिया पे चाहिए। और जलने वाले लोग जला रहे हैं अपने आप को, हम क्या कर सकते हैं। देखो मेरा पे आउट देख के लोग जले, मैं चाहती हूँ तुम लोग खुश हो, अपने पे आउट को देखो और खुश हो। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब लोग अभी ज्वाइन करो। कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, वो प्रोस्पेक्ट जो अभी मौजूद है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ किसने अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि मुझे ग्रो वे ज्वाइन करना है। क्योंकि देखो अच्छा, यहाँ पे किसी ने मैम कौशल
यहाँ पर किसी ने कहा कि मुझे 25K पर कहा था कि आप मैनेजर बन जाओगे। देखो सबसे पहले तो आपको मार्केटिंग प्लान को स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बोला था कि आप अपकमिंग मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। आपका जो भी नेम है मुझे नहीं पता। तो किसी भी किस्म की हिडन पॉलिसी जब मार्केटिंग प्लान में नहीं है तो किसी पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो एक झूठी बात अपनी तरफ से करे। 25K पे आप जो है मैनेजर लेवल के करीब होते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो भी पर्सन हो, आप मुझे पर्सनल पे डीएम और मुझे प्रूफ के साथ दिखाना कि किसी ने आपसे बात की या नहीं। क्योंकि देखो अब जैसे हम कहते हैं ना मैम कौशल के, जैसे कुरान पाक में हमें तरीका बता दिया हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। अब अगर कोई उसके हवाले से जिंदगी नहीं गुजारा तो क्या हम अल्लाह माफ करे इस्लाम को बुरा कहेंगे, कुरान उस को पर्सन नहीं को कहेंगे, कहेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको किसी पर्सन ने कहा है कि आपको 25K पे मैनेजर बनाया जाएगा, नहीं मैं मानिए मे भी कंफ्यूजन खुद इनको भी हो सकती है। देखो मैं बिजनेस कंसल्टेंट थी, मैंने जब ज्वाइन किया मैंने कोई 1 लाख से थोड़ी ज्वाइन किया, जबकि मेरे पास पैसे भी थे, मगर मुझे सीखना था। जब मैंने अपना माइंडसेट बदल लिया ना तो मुझे पूरा बदलना है, मुझे सीखना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप सीखना है। मैंने 25,000 वाली वेबसाइट ली, आई एम हैप्पी विद इट। मैंने कहा ना मैं जितनी सुकून मैं हूं ना उतना शायद सुकून आगे पढ़ाया मैंने। एक टीचर से मैं कोऑर्डिनेटर बनी, फिर ब्रांच हेड बनी, आखिर में मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन गई, सब कुछ बन गई। लेकिन फिर वही बात, मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं था। कुछ रात में आना अभी मेरी मर्जी है, जिस वक्त मैं चाहूँ मैं बैठी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक आपका लेवल ही यही है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, सोचो जरा इस जुमले को, इसकी जो कि आप अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, वो कंसल्टेंट है, उसकी फीस भी ज्यादा है जनाब, उससे टाइम भी लेना पड़ेगा आपको। आप बिजनेस कोच हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, लोगों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई। आपका आपकी तो वर्थ इतनी है, आपको अपनी वर्थ की खुद पहचान होनी चाहिए। आप अगर बिजनेस कोच हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, मैं भी तो थी, मैं फिर कहीं जाके मैनेजर बनी हूँ। 360 पॉइंट्स बिल्ट इन पॉइंट्स है, कंप्यूटर है ना सीपीयू के अंदर बिल्ट इन फ्री में वेबसाइट को मिल गई। समझो वेबसाइट मुझे लगता है सच्ची में इतने से अमाउंट में फ्री दे दी है। ये कोई 25,000 में मुझे बिल्ट इन पॉइंट्स मिले, 360 खाली नहीं दी कंपनी ने मुझे फ्री प्रोडक्ट्स दी, खाली नहीं मुझे वेबसाइट खरीद के दे दिया जाओ भाई। मुझे हर चीज में 40%। मैं किसी कंपनी में जरा बड़ी किसी कंपनी को देखे ले लें, आप एक एम्प्लॉय बन के जाते हैं वहाँ, मैं यहाँ पे एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ ना, 40% की शेयर होल्डर हूँ कंपनी। मांग लो गवर्नमेंट से, मांग लो अपने स्कूल से, मांग लो अपनी जॉब से, कोई नहीं देता। ये कंपनी तो सोचो ना, सामने कोई चीज छुपी भी नहीं है कि ये जॉब मिल जाएगा बिजनेस कंसल्टेंट पे या स्टूडेंट पैकेज पे। बताया जा रहा है मार्केटिंग प्लान को समझना, ये आसान तरीन काम है। इसमें आओ, ज्वाइन करो, मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं मानिया के साथ कनेक्ट हो, जो तुम्हारी अपलाइन उसके साथ कनेक्ट हो। हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वी आर द लीडर्स और हमें चाहिए अपने जैसा डुप्लीकेट। टीम अलीना जफीर में अलीना जफीर मैम जैसे लोग आए, ये उनकी ख्वाहिश है। वो कहती है उनका सिग्नेचर जुमला है, मैं इस अपने ग्रुप में किसी को बिजनेस कंसल्टेंट नहीं रहने दूंगी। बड़ी बात है ये, वो हमारे लिए सोचती हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर सेशन एंड होने वाला है। सो ये है कि आप लोग सब कुछ अच्छे से जान चुके होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप आज ही ग्लोबी को ज्वाइन करो, क्योंकि फायदा तो आपका है, लेकिन इस बारे में सोचो जरूर, एक दफा उसको आइसोलेट करके सोचो। और ये मत सोचो कि आप आते ही बहुत ज्यादा ऊपर चले जाओगे। हाँ, अगर आपके अंदर क्वालिटी, आप सीखने की लगन रखते हो तो फिर डेफिनेटली, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, मतलब जो पैशनेट है ना काम में, जिसको पता है कि मुझे कुछ करना है। अब यहाँ हमारे पास एक हमारी टीममेट है माशाल्लाह, डॉक्टर बनना चाहती हैं मैम आयशा। उन्होंने तो नहीं सोचा कि मैं अम्मी अबू के पैसे, मतलब शी इज सो फाइनेंशियली एंड यू नो जहनी तौर पे शी इज वेरी स्ट्रांग कि मुझे खुद बनना है डॉक्टर अपने पैसों से। दिस इज व्हाट द पैशन इज। यू शुड बी पैशनेट, यू शुड बी कंसिस्टेंट, यू शुड बी डिसिप्लिन, डिटरमिन्ड। यानी ये वो चीजें जो 3 डीज जो है ना स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, उसमें भी होते हैं। डेडिकेशन होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर नहीं है डेडिकेशन तो आप कहेंगे हार मान के बैठ जाओ, नहीं जी कंपनी बुरी नहीं होती है। अपने माइंडसेट को उस, और हम बैठे हैं तुम्हें समझाने के लिए, माइंडसेट ग्रोथ बहुत जरूरी है। अपने आपको एजुकेट करो, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आओ, और ये हरगिज वाकई मतलब नहीं कि अभी ज्वाइन करो, टक से समझो, सिस्टम को समझ लो, बिल्कुल। छोड़ो। और आप लोग ने किसी पर्सन पे यकीन नहीं करना। अब यहाँ पर ये पर्सन कह रही है कि मुझे जो है वो 40% हमारा जो भी है। देखो आपके अंदर आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जो भी ये पर्सन जिसका लास्ट में मैसेज है, आपको चाहिए कि आप मार्केटिंग प्लान को स्टडी करो। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी मौलवी से या उसके बजाय हम कुरान को स्टडी करें, क्योंकि कुरान में तो सब सच लिखा है ना। इसी तरह आप हमारी वेबसाइट पे सर्च करो, सारा मार्केटिंग प्लान वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आप वाकई इस चीज की सेंस रखती हो तो आप कभी भी किसी पर्सन की बातों में नहीं आओगी, आप कंपनी को चेक करोगी, ठीक है। तो हर चीज अच्छा आप लोग के पास। हाँ बस एंड करें, लेकिन ये बताना इनका जरूरी है लोगों के, नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग है क्या है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, स्किल सीखेंगे नहीं, फ्री सेशंस नहीं लेंगे मेंटरशिप के, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ये वही बात बता रही हूँ कि जिससे भी तुम पूछ रहे हो ना, या किसी भी आउटसाइड XYZ से, वो वही वाली मिसाल है कि क्रिकेट खेलनी है और शायद जाके के पास जा रहे हो क्रिकेट सीखने। टोटली अबसर्ड, टोटली रॉन्ग। सीखो समझो उन लोगों से जो कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो फीडबैक जरूर चाहिए सेशन का। मानिए सेशन देख लो कितना रह गया है। बिल्कुल अब एंड होने वाला है, हम बस एंड ही करते हैं। और राइट, मैं यहाँ पर कुछ गलतियां आप लोग आपकी बता दूं, वो ये है कि आप जब तक खुद किसी कंपनी के साथ नहीं है ना, और किसी ने आपसे कहा कि वो कंपनी बुरी है या ऐसा है, तो आपने उसकी बातों में नहीं है, आप खुद कंपनी को स्टडी करो। एक पर्सन है वो टीचर का इल्जाम लगा देता है कि टीचर ने जो है मेरे गलत नंबर दे दिया, मैंने तो अच्छा पेपर किया था, ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी एफर्ट्स नहीं होती। तो पहले अपनी एफर्ट्स लगाओ और फिर कंपनी को करो। मैं मान नहीं सकती किसी ने अपनी 110% एफर्ट लगाई हो, उसको यहाँ पे अर्निंग ना मिल रहा, कुछ मिल रहा है, क्योंकि जिनको मिल रहा है वो भी इंसान है आपकी तरह, उनके पास भी थोड़ी सेंस है, वो भी उतनी ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। बैठे बिठाए कभी भी कुछ नहीं मिलता, मेहनत जॉब में भी है, बिजनेस में भी है, लेकिन आउटपुट जो है वो आपको बिजनेस में ज्यादा मिलेगा। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी।
हाँ बिल्कुल मनी, और साथ का जो भी प्रॉब्लम है ना साथ हम खुद केटर करेंगे, बिल्कुल टेंशन में नहीं आओ तुम। फीडबैक लाजमी चाहिए। 6 मंथ्स के बाद लोगों की रिक्रूटमेंट हुई है, मत जल्दबाज बनो, मत जल्दी मचाओ। मैं खुद मिसाल हूँ कि मेरी फौरन नहीं हुई रिक्रूटमेंट, सीखा समझा प्रोसेस को। देखो ख्वाब तो बड़े बड़े देख रहे हो, तो मैं बहुत शौकीन हूँ ख्वाब देखने